हेलो बच्चों। यहां लिखा है फिक्स्ड सोर्स ऑफ साउंड एमिटिंग अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एज एफ ए when observer is approaching the source with VO and FR when observer is receiving the source with the same speed। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। इसमें अल्टीमेटली लिखा ये गया है, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। यहां पे एक स्टेशनरी सोर्स है S, यहां पे एक ऑब्जर्वर है O जो कि इससे दूर जा रहा है, बराबर है, रिसीव कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर यहां पे है जो कि इसको अप्रोच कर रहा है। अच्छा, दोनों की स्पीड दी गई है वीओ, क्लियर, और सोर्स रेस्ट पे है, तो वीएस बराबर तो दोनों के लिए जीरो हो गया। अगर मैं इस पहले वाले ऑब्जर्वर जिसको मैं O1 ले लेता हूं, मान लीजिएगा, तो इसके लिए ये वाला डायरेक्शन प्लस हो जाएगा, बिकॉज सोर्स टू ऑब्जर्वर या डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव, और इसके लिए ये वाला डायरेक्शन प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखूंगा तो वी नॉट मिलेगी माइनस के साथ, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसके साथ, तो मिलेगी माइनस के साथ। जबकि मैं इसके लिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखूंगा तो वी नॉट मिलेगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्लियर? तो चलिए मैं वैल्यूज लिखता हूं। तो यहां से अगर मैं लिखूं एफ ए जो कि अप्रोच करने पे मिल रही थी, तो ये हमारे पास हो गया एफ एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया अपॉन वी माइनस वी एस। तो वी एस हम लोगों के पास जीरो है, सोर्स की वेलोसिटी जीरो है दोनों ही केसेस में। क्लियर? तो इसको हम लोग लिख सकते थे एफ इंटू वन प्लस वी ओ अपॉन वी। अच्छा, यहां से लिखते हैं हम लोग, अब ये रिसीव करने में एफ आ रहा है, तो एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल में, यहां रिलेशन एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल वी माइनस वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये बेसिक रिलेशन होता है। सारी वेलोसिटीज अगर प्लस होंगी तो एज इट इज प्लेस कर दोगे, अगर कोई भी अपोजिट होती है तो वहां माइनस साइन हमको पुट करना पड़ता है। क्लियर? अब चलिए, तो यहां से हमारे पास हो गया एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल वी माइनस वीओ, अब की बार माइनस ही मिलेगा, अपॉन वी माइनस वी एस। तो वी एस तो हम लोगों के पास जीरो है, तो इसको हम लोग लिख सकते थे एफ इंटू वन माइनस वीओ अपॉन वी। क्लियर? अब हम लोगों से पूछा गया था जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो है क्या, तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, एफ प्लस एफ इंटू वीओ बाई वी, और इसको लिख लेते हैं एफ माइनस एफ इंटू वीओ बाई वी। तो ये हम लोगों के पास हो गया इक्वेशन नंबर वन, और ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। तो हम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा अब तक कि इक्वेशन वन और टू दोनों अगर हम ऐड कर दें, दोनों अगर ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एफ ए प्लस एफ आर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा टू एफ, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास हो जाएगी एफ ए प्लस एफ आर बाई टू। क्लियर? तो एफ ए प्लस एफ आर बाई टू, अगर हम ऑप्शन ढूंढे इसमें से, तो ऑप्शन हम लोगों को कौन सा दिख रहा है, तो साहब ये ए वाला ऑप्शन अपने को करेक्ट दिखता है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।